सर फर्स्ट बोर्ड नहीं, फर्स्ट लाइन है। ओह ठीक है सर। हाँ शुरू हो गया। देख बच्चा, तो ये हमारा दिया बेटा, इसमें करंट यूं जा रहा है आई, और आई तुम्हारा दिया है बेटा 2 एम्पियर, लेकिन ये करंट जो है बच्चा ये कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा। बी नंबर क्वेश्चन, बी कहता है बेटा एक और इंडक्टर, ये इंडक्टर का बेटा 8 हेनरी इसका इंडक्टेंस है बच्चा। करंट हमारा इसका यूं आ रहा है, ये आई, ये हमारा है बेटा 10 वोल्ट, और ये हमारा है पॉइंट पी। कहता है आई हमारा है बेटा 4 एम्पियर, है ना बच्चा, और ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, चलो इंक्रीज ही कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, है ना बच्चा। नंबर सी में देखो, नंबर सी में एक रेजिस्टेंस है बच्चा, इसके आगे एक इंडक्टर है ना। रेजिस्टेंस हमारा है बेटा 4 ओम का, और ये हमारा है बेटा 6 हेनरी का, है ना। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, और ये है पोटेंशियल 5 वोल्ट का, और इधर हमारा हो गया बेटा पॉइंट पी। ठीक, कहता है क्या, देखो कि आई जो हमारा है बेटा ये है 5 एम्पियर, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है बेटा, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा। अब एक डी वाला पार्ट, डी वाले में क्या देख बच्चा, एक इंडक्टर है, एक सेल है, और इसके बाहर एक और रेजिस्टेंस है ना बच्चा। ये इंडक्टर हमारा है 10 हेनरी का, ये सेल जो है बेटा 10 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये है बेटा 10 ओम का। ये हमारा है पॉइंट पी, और ये हमारा है पॉइंट 20 वोल्ट का। ठीक बच्चा। इसमें हमारा करंट जो है बेटा वो ऐसे आ रहा है आई हमारा कितना है देखो 3 एम्पियर, और ये भी आई हमारा बच्चा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। चलो करो चलो बच्चा। आज बच्चे क्लास में कम क्यों हैं? 205 ही बच्चे दिख रहे हैं आज, बाकी दिन ज्यादा होते हैं बच्चे। गेम खेल छुट्टी मना रहे हैं क्या आज? या आज से आईपीएल शुरू हो रहा है? क्या है? आईपीएल है सर। यूट्यूब देखता है, हाईलाइट देख रहे हैं सब आईपीएल के हाईलाइट देख रहे हैं सर। अच्छा कल हुआ था क्या आईपीएल मैच? आज स्टार्ट है सर, आज पहला है। आज 9:30 बजे से स्टार्ट है, अभी 7 बजे से 9:30। 7:30 तो धोनी वापस आया। आईपीएल का हाईलाइट देख रहा है सब लोग, है ना। सही बात। बस मैं देखता नहीं बच्चा आईपीएल सर आरसीबी के फैन है। मैं देखता ही नहीं तो। सर आरसीबी के फैन है सर ये पहला फैन है सर, सीएसके ये आरसीबी और क्या क्या सीआरके या पीपी के कौन है मुझे कुछ नहीं पता बच्चा। अरे सर एमएस धोनी की टीम। मैं देखता ही नहीं मैच। सर आप सर इंडिया के फैन है। सर ये पहला क्वेश्चन है। देखा हाँ बेटा ये पहला क्वेश्चन है। तू लोग ऐसे ही कुछ बोलते रहेगा, तू लोग को म्यूट करना जरूरी है। नहीं चुप हो जाओ, नहीं कर रहा। सब लोग चुप हो जाओ। सर क्लास जैसा फीलिंग आ रहा है, रहने दीजिए सर। ठीक चल मैंने दिया ऐसे। इससे क्या होता है कि पहले जब सबको म्यूट करते हैं तो मजाक सिर्फ हम ही करते हैं, तुम लोग मजाक नहीं करता है। अब इसे क्या तुम लोग भी मजाक करता, हम भी मजाक करते हैं, चलता रहता है मजाक। बनाओ। अरे चैट ओपन कर दो ना आंसर भेजने के लिए। चैट ओपन कर दिया। चलो करो बच्चा। ध्रुव का आंसर आया एक। एस का आया, निमिष का आया, कुलदीप का आया आंसर। कुश का भी आया, कुलदीप का फिर से आया आंसर, अमितेश का आया।
कल के क्विज में बहुत मजा आया। ओके, बढ़िया रहा, अच्छा रहा। SH 18, कनीज, नसीर, अमितेश। अरविंद पूछ रहा है कौन सा बोर्ड है? ये रेजोनेंस का बोर्ड है बेटा, उन्हें दिया है, घर पे लगा लिया है मैंने पढ़ाने के लिए तुमको। ये कौन सी कंपनी का है मुझे नहीं पता। अमर्थ, जुपिटर, पलक, जुपिटर, पीयूष, SH, निमिस, निमिस। थर्ड में रेजिस्टेंस 4 ओम है। करंट हमारा दाईं तरफ जा रहा है। डायरेक्शन में दिक्कत आ रहा है क्या? ये कौन सा पेज है? पेज थोड़ी, पेज है नहीं मेरे पास, पेज तुम्हारे पास होगा। आला पेज है बच्चा, आला पेज। उसका सारा आंसर आ गया। अब सही है, गलत तो चेक कर लेगा। सौरभ का ए हुआ अब तक, अंकिता का भी ए हुआ, सुमित सिंह सेंगर का 3 हुआ, आयुषी का 3 हुआ, अंकिता का बी भी हो गया। निमिष, अमितेश, रविराज। रविराज लिख रहा है आज मजे के मूड में हो सर। अंकिता का सी आ गया, शुभम का सिर्फ ए है, ए में आंसर क्या है लिखा नहीं। देवांश का आया। संकल्प थर्ड में वैल्यू क्या है? वैल्यू बेटा ये 5 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 6 हेनरी है, करंट 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर पर सेकंड से घट रहा है। अंकिता का डी भी हो गया, पीयूष का एबीसी हुआ, मेरा ई भी हो गया। देखो विजन का ई भी हो गया। इसके पास संजय की आंख है, धृतराष्ट्र वाला संजय था ना, धृतराष्ट्र वाले संजय की आंख है। इसके 5वां भी हो गया, लेकिन 5वां क्वेश्चन दूंगा ही नहीं। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। देखो बच्चा, फर्स्ट वाले के लिए तो देख बेटा, फर्स्ट वाले में अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? लिखेंगे बेटा 20 करंट के सेम डायरेक्शन में गया बच्चा। जब करंट के सेम डायरेक्शन में जाते हैं बेटा तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना -L/di/dt, है ना बच्चा। दैट इज इक्वल टू, कहां पहुंच गए? पी पे पहुंच गए ना बच्चा हम लोग, पी पे आ गए ना बेटा हम लोग। इसका मतलब पी कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा इसका? इसका मतलब बेटा पी का पोटेंशियल क्या हो गया? देखो ये हो गया 20 और -5 × 1, ये हो गया बेटा हमारा 15 वोल्ट। फर्स्ट वाला कंप्लीट है ना बच्चा, फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड में। देखो बेटा सेकंड में आगे बढ़ो। चलो 10 से आगे बढ़े हम, पी की तरफ गए तो क्या होगा बेटा? 10, इसका सोल्यूशन है ये, है ना बच्चा। 10 से आगे बढ़े तो देखो करंट के अपोजिट जा रहा है बेटा, तो करंट के अगर जाओगे अपोजिट तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना? 8 L di/dt, इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो 8 di/dt इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P। इसका मतलब P वाले पॉइंट का पोटेंशियल बेटा आ गया हमारा कितना? ये हमारा आ गया 10 प्लस 8 × 2, ये हो गया बेटा 26 वोल्ट। ठीक है बच्चा। अब आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड में आओ बेटा, चलो यहां से स्टार्ट करें तो लिखेंगे 5, आगे बढ़े तो -IR, है ना बेटा। फिर आगे बढ़े इसमें तो -L di/dt, और कहां पहुंच गए बेटा? P पे पहुंच गए ना हम लोग। इसका मतलब P का पोटेंशियल क्या हो गया? 5 -IR, ये हो जाएगा बेटा 4 × 5, है ना बच्चा। अब देखो -L di/dt, L हो गया बेटा 6, di बेटा ये डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है इसलिए बेटा ये -2, है ना, डिक्रीज कर रहा है इसलिए -2 कर देंगे उसको हम लोग। ठीक है बच्चा। अब हमारा क्या हो जाएगा? देखो बेटा P का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? P का पोटेंशियल हो जाएगा बेटा 5 - 20, ये क्या हो गया? -15। -15 के साथ क्या हो बेटा? ये -15 + 12 कितना हो गया? -3 वोल्ट। तो आंसर हो गया इसका -3 वोल्ट। ठीक है बच्चा। अब चलो
डी में आए बेटा, डी में चलो ठीक है, यही करते हैं। ठीक है, देखो देखो बच्चा, डी में यहां से आगे बढ़ो, यहां से आगे बढ़े तो हो गया पोटेंशियल एट पी, फिर माइनस, नहीं बेटा करंट के उल्टा जा रहे हो, करंट के उल्टा जा रहे हो तो क्या लिखोगे, प्लस, प्लस कितना बेटा एल डी आई बाई डी टी। यहां से आगे बढ़ो, टच किया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का टच करोगे टर्मिनल पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट, है ना बच्चा। अब इसको क्रॉस किया करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो हो जाएगा बेटा ये प्लस आई आर, फिर इसे क्रॉस किया करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर हो गया बेटा ये प्लस आई आर, है ना बेटा। और पहुंच गए कहा हम लोग 20 वोल्ट पे, पहुंच गए कहा बेटा हम लोग 20 वोल्ट पे। तो इसका मतलब P का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 20, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, L हमारा हो गया बेटा 10 और ये डिक्रीज कर रहा है तो इंटू -1, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10, ये उधर जाएगा तो माइनस आई आर, आई हो गया बेटा 3, आर हो गया 2, ये उधर जाएगा बेटा माइनस, आई हो गया हमारा, आई हो गया 3 और आर हो गया 10, तो कितना हो गया बेटा देखो 20 10 30 और 30 कैंसिल, इसका मतलब 10 माइनस 6, ये आ गया बेटा 4 वोल्ट। समझ गए, लिख लो। अबे ई तो है ही नहीं ढक्कन विजन का, जल्दी लिखो। नहीं आज नहीं है बच्चा, आज पोल रिवीजन नहीं है, बता दूंगा जब भी करना होगा तो। सर मेरा डाउट था कि सर आई तो सर रेजिस्टेंस में भी वेरी करेगा ना। हाँ तो इस समय का निकालना है, अभी तो 5 एम्पियर करंट है ना बच्चा, बाद में जो होगा देखा जाएगा, हमें इस समय का निकालना है। हाँ। इरेज कर रहा हूं बच्चा, अब चलो देखा जाए बच्चा, अब देखा जाए एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ठीक है कि इंडक्टर में एनर्जी कितनी होती है। देखो तो बच्चा, मान लिया जाए ये हमारा बेटा एक इंडक्टर हो गया है ना, ये इंडक्टर का ये ए पॉइंट बेटा और ये बी पॉइंट, ये हमारा इंडक्टेंस एल और ऐसे करंट जा रहा है बेटा आई, तो कैसे लिखेगा बी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर वी बी। बोल बच्चा, होगा ना। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एल डी आई बाई टी। बोलो बेटा, है ना। अब देखते बेटा I का मतलब क्या है, I तो हमारा है बेटा डी क्यू अपॉन डी टी। बोल बेटा, I का मतलब क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, है ना बेटा। तो अब बताओ यहां से बेटा अगर हम कहें कि इसका मतलब क्या है, तो कहोगे इसका मतलब ये मान लो t सेकेंड, है ना बच्चा, और कहो t सेकेंड से लेकर के t प्लस dt सेकेंड में, इस टाइम इंटरवल में dq चार्ज फ्लो कर गया। बोलो बेटा, यही ना इसका मतलब हुआ जी, इसका मतलब यही ना है कि इस टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो कर गया बच्चा यहां से यहां। ठीक है बेटा, तो अब बताओ इस वाले में जो dq चार्ज फ्लो किया बच्चा, इसमें जो dq चार्ज फ्लो किया बेटा, ये dq चार्ज कैसे फ्लो किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। बोल बच्चा, करंट चार्ज कहां से कहां गया, हाई टू लो, टू लो ना गया बेटा। देखो बच्चा, अगर हाई से लो गया है dq चार्ज, जिसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन हुआ,
लॉस हुआ, सही बात। कैसे बोलेंगे? लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस हुआ बच्चा, है ना। और कितना हुआ लॉस? तो इक्वल टू डी क्यू इंटू वी, डी क्यू इंटू वी। देख रहे हो ना लक्षण? सर ये एक ही है सर, ये गैलेक्सी टैब, गैलेक्सी सर ये एक गैलेक्सी टैब है सर। सर निकाल एक ही काफी होता है गंदा करने सर के उसको लिए। किक आउट कर दीजिए। यस सर, एक ही गंदा कर रही है सर, उसको निकाल दीजिए। सर इसको किक आउट, सर इतना अच्छा क्लास चल रहा था सर। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ देख बच्चा, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन सोच हमारे फ्लो जो पढ़ते हैं हम लोग, उस फ्लो को डिस्टर्ब करने के लिए एक ही काफी है ना। यस सर, ये बात मानते हो कि नहीं? हम मानता हूँ एक ही है। अभी बच्चा को एक किया, अभी एक को बाहर निकालूंगा, आधे घंटे के बाद कोई और करेगा, फिर उसको निकालूंगा, है ना। जब तुम लोग जब तुम हैंड रेज करते हो तो बात तो करता ही हो बेटा, मैं मेरा फ्लो होता है डिस्टर्ब ना बेटा। टॉपिक चलो देख बच्चा, तो लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा हो गया बेटा कितना? डी क्यू इंटू वी। ठीक है बच्चा, ये क्या हो जाएगा? जितना बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही हमारा क्या होगा बेटा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा बेटा? तो इंडक्टर जो है बेटा उसके अंदर आता है मैग्नेटिक फील्ड ना बेटा, उसके अंदर आता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जितने का नुकसान हुआ बेटा उतना ही मैग्नेटिक एनर्जी में गेन हो गया बचा, है ना। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ नुकसान होगा बेटा उसको इतना एनर्जी गेन हो जाएगा। इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है ये मैग्नेटिक फील्ड में करता है बेटा, है ना। तो देखो तो अभी क्या हो जाएगा? तो कहेंगे डी यू जो एनर्जी स्टोर हुआ बेटा वो डी क्यू इंटू वी हुआ, है ना। और डी क्यू क्या बोल सकते हैं? देखो डी क्यू हो जाएगा बेटा हमारा आई डी टी, है ना बेटा। और देखो v हमारा क्या है? v हमारा है बेटा l डी आई बाई डी टी। तो देख बेटा dt हमारा कैंसिल हो जाएगा और dt हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा l i डी आई, है ना बच्चा। तब देखो अगर मैं एनर्जी निकालू बेटा तो du का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा l i डी आई इंटीग्रेशन 0 से i। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। कि अगर किसी इंडक्टर में पहले करंट 0 था बेटा और अगर आई हो गया करंट, इसका मतलब इंडक्टर में बेटा इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है बच्चा, बात समझा ना। तो जिस तरह से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते थे बेटा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना बेटा, तो इसमें क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, magnetic energy is stored in magnetic field, है ना बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर करेगा बच्चा, है ना। तो देख बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा तो फिर हमारे दिमाग में बात आती है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई एक जगह पे तो है नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा पूरे में फैला हुआ है ना, एक वॉल्यूम में, है ना। इसका मतलब एनर्जी जो है वो फैला हुआ है। एनर्जी जब फैला हुआ है बेटा तो एनर्जी के जो फैलाव है बेटा उस फैलाव में कोई डेंसिटी होगा, है ना। तो चलो एनर्जी की डेंसिटी निकाल के चेक करें, है ना बेटा। तो चलो बात करते हैं फॉर सोलिनॉइड। मैंने मान लिया बेटा क्या? सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? तो कहेगा हाफ एल आई स्क्वायर। अब सोलिनॉइड के इंडक्टेंस का फॉर्मूला कल निकाल लिए थे हम लोग,
म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, है ना बेटा। म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल इंटू करंट आई, बोल बेटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये मैंने क्या किया, इंडक्टर के सोइनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, वही जो कल हम लोगों ने निकाला था। ठीक है बच्चा, इस वाले को अब रीअरेंज किया जाए। इसको रीअरेंज करोगे बेटा तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट एन आई काई स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर एल, ये हो जाएगा बच्चा, है ना। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये हो गया बी स्क्वायर। वीडियो लैग कर रहा है। अभी ठीक है, अभी भी लैग कर रहा है। नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा पुअर होगा बच्चा, यही हो सकता है। बोलो निखिल। सर क्या बोलते हैं, जब आप ब्लूटूथ ऑन रखते हैं तब वीडियो लैग करता है सर। मैथ वाले सर के साथ भी यही होता है सर। तो जो आप हेडफोन यूज कर रहे हैं उसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है सर। सर हाँ। मेरे साथ भी ऐसा होता था सर, तो फिर मैं ब्लूटूथ से फिर अब नहीं कनेक्ट करता हूँ। भाई मैं तो शुरू से ही तुम लोग ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ब्लूटूथ से ही पढ़ाता हूँ। तुम्हारे पास जो डिस्प्ले आ रही है बच्चा, है ना, वो कंप्यूटर के थ्रू आ रही है ना, और आवाज जा रही है मोबाइल के थ्रू। दोनों का सोर्स अलग अलग है। अच्छा, यस। चलो थोड़ा काम चलाओ, थनेट का स्पीड कम है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। देखो बच्चा, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, ये हो गया 2 म्यू नॉट, तो ये हो गया बेटा हमारा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू हो गया बेटा ये वॉल्यूम। बोलो देख लो, पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम होता है ना बच्चा। बोलो ये हमारा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम है ना बेटा, बोलो। ठीक है, तो अब देख बच्चा, अब मैं कहूंगा अगर सॉरी यू, है ना बेटा, तो अगर मैं कहूं एनर्जी डेंसिटी, है ना बच्चा, तो एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो देख बेटा एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी। एनर्जी की डेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना बच्चा, एनर्जी बाई वॉल्यूम। ठीक है बच्चा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है। तो देख बेटा एनर्जी हमारा ये है, वॉल्यूम ये है, तो एनर्जी डेंसिटी हो गया बेटा स्मॉल यू इक्वल टू, ये हो गया बेटा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, है ना बेटा। भले ही हमने इसको सोइनोइड के लिए डिराइव किया बेटा, है ना, लेकिन ये हर केस में एप्लीकेबल है। समझा बच्चा, ये एप्लीकेबल हमारा हर केस में है। ठीक है, लिख बच्चा। बोलो भाई केजीएफ अमन। सर मैं भी वही बोल रहा था सर, वीडियो बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। ओके, अखिल बोलना बेटा, कुछ पूछना है। वीडियो पूरा सही आ रहा है।
कुछ बोलो कुछ। सर मैं कह रहा था सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सर ऐसे है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो सर ये कोइंसिडेंस है कि दोनों का लगभग मतलब सिमिलर आया या फिर जैसे मतलब कोई रिलेशन है उन दोनों में? रिलेशन है, ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ओके सर। ऋषभ, गर्वित, सर ये सेकंड बोर्ड है क्या? ये हाँ सेकंड बोर्ड है बच्चा। ओके सर, थैंक यू सर। जल्दी लिखो बच्चा। लास्ट लाइन लिखा मैंने, अप्लीकेबल इन ऑल केसेस। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा ऐसा आया जरूर, और इसको हम हर केस में इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। चलो एक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि मान लो अगर एक इनफाइनाइट वायर हो, अगर इनफाइनाइट वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो बेटा, तो इस इनफाइनाइट वायर से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पे अगर एक छोटा सा वॉल्यूम लिया जाए, है ना बेटा, ये वॉल्यूम लिया जाए, ठीक, और इसके साइज जो है बेटा ये माना जाए 1 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो सवाल पूछता है फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन वॉल्यूम, है ना बेटा। जो छोटा सा वॉल्यूम दिया है ना, उस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। चलो बनाओ तो। अब वीडियो ठीक होगा, अब लैग नहीं कर रहा, स्पीड बेटर हो गया अब। हाँ नरेश कर लेंगे हम लोग। 11th का टॉपिक जो आएगा ना, 11th के आने वाले टॉपिक का हम लोग एक रखेंगे रिवीजन क्लास, वही पूरा वाला कुछ तरह से। अभी क्वेश्चन बनाओ, बट वैल्यू ऑफ आई फॉर इज फॉर सोलेनॉइड। अरे बेटा वैल्यू ऑफ एल, हाँ बेटा मैं डिराइव किया, मैंने ये डिराइव किया सोलेनॉइड के लिए, है ना बच्चा। क्यों किया इसके लिए? क्योंकि इसके लिए अंदर का वॉल्यूम बेटा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना, इसलिए डिराइव करना मुझे आसानी हुआ इसमें, है ना। लेकिन एप्लीकेबल सब जगह पे है बच्चा ये। देखो बच्चा, तो ये सवाल देख के सामने आना चाहिए बेटा हम लोग को। ये सवाल जो है बेटा वो एनर्जी डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है ना बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि एनर्जी का डेंसिटी निकालना चाहिए। एनर्जी के डेंसिटी को निकालने के लिए बेटा हमें पहले निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है बेटा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो एनर्जी की डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। इसका मतलब बेटा म्यू नॉट स्क्वायर, इसका मतलब हो गया हमारा कितना, ये हो गया म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर
बाई 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना बच्चा। अब चलो वैल्यू पुट करें बेटा हम लोग, तो u हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करेंट स्क्वायर बेटा हो गया 5 स्क्वायर, है ना बेटा। 8 ये हो गया बेटा पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर, है ना बच्चा। तो इतनी हमारी डेंसिटी निकल गई बेटा। अब सोचो जब डेंसिटी हमारा निकल गया और हमें कहा गया है इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कहा गया है कितना बेटा 1 मिलीमीटर क्यूब, तो देख ही सकते हो बेटा कि 1 मिलीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो होगा बेटा वो डायमेंशन कितना छोटा होगा इससे, है ना बेटा। तो इतने छोटे वॉल्यूम के लिए हम मान सकते हैं बेटा कि डेंसिटी हमारी ये कांस्टेंट है। इसका मतलब U इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। निकाल चुके हो डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 10 पावर -3 का होल क्यूब, इतना हो जाएगा बेटा जूल, ठीक। ठीक है बच्चा, करंट को 2 एम्पियर से 5 एम्पियर करंट में 2 एम्पियर से 5 एम्पियर करने में कितना हमको बर्डन करना पड़ेगा बेटा, 2 एम्पियर से 5 एम्पियर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। करो, अमितेश का आंसर आया, बाकी लोग भी करो। सौरभ का भी आया। कनीज का भी आया, कुश का भी आया, यस राम टेके, निमिष एएस, शुभम, अवी, ध्रुव, अमर्थ। अच्छी बात यह है कि सबका सेम आंसर आ रहा है और सबका सही आंसर आ रहा है, गुड, है ना बेटा। सिंपल कर लें क्या हम लोग, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्डन पूछा है बेटा, है ना, तो W एक्सटर्नल हो जाएगा बेटा प्लस डेल्टा U, है ना बेटा, और W इंटरनल ये माइनस डेल्टा U। तो देख बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा हाफ L, कहेंगे बेटा करेंट फाइनल स्क्वायर माइनस करेंट इनिशियल स्क्वायर, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा ये हाफ L हो गया बेटा हमारा 10 I फाइनल, ये हो गया बेटा हमारा 5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 210/2, है ना बेटा। इसका मतलब आ गया ये 105 जूल, ठीक, सबका ये आंसर आया, गुड। अब देखो बेटा अगला सवाल, अगला हमारा सवाल है कि एक हमारा बेटा इंडक्टर, है ना बेटा, इंडक्टर हमारा 10 हेनरी का है बच्चा, इंडक्टर हमारा 10 हेनरी का है ना। लेकिन सोच के देखो बेटा इंडक्टर आखिर बनेगा कैसे, इंडक्टर आखिर बनेगा कैसे, कॉइल करोगे ना बेटा। अब तुम कॉइल करोगे तो ऑब्वियस ही बात है बहुत लंबे वायर का इस्तेमाल करोगे बच्चा, है ना। तो सोचो बेटा कोई भी वायर का रेजिस्टेंस 0 तो नहीं हो सकता ना बेटा,
इसका मतलब इसमें बहुत लंबे वायर का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब बेटा याद रखो हमेशा इस बात को कि रियल इंडक्टर में इंडक्टेंस के साथ साथ हमेशा रेजिस्टेंस भी होता है बच्चा, समझा? ठीक है बच्चा, इसमें एनर्जी भी रेजिस्टेंस भी होता है ना। ये वाला पॉइंट हमारा है ए और ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है बच्चा, अब सोचो ये जो करंट है ना बेटा, इस करंट के बारे में, करंट के वेरिएशन का तुमको एक ग्राफ दिया हुआ है बच्चा, करंट के वेरिएशन का ग्राफ दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है देखो, करंट के वेरिएशन का ग्राफ तुम्हें ऐसा दिया हुआ है बेटा कि करंट हमारा यहां से घट करके ये हो गया 0, मतलब ये करंट था हमारा बेटा ये 10 एम्पियर और घटते घटते ये हो गया 10 सेकेंड में 0 हो गया बेटा, समझा है ना। तो सवाल कहता है फाइंड एनर्जी गिवन टू टर्मिनल ए बी, है ना बेटा। ए बी टर्मिनल से हमने उसको कितना एनर्जी दिया। ठीक है बच्चा, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना एनर्जी दिया निकालो। स्ट्रेट लाइन का बेटा ग्राफ हमारा है स्ट्रेट लाइन, बोलो ऋषभ। सर कोई डाउट नहीं था सर, लास्ट टाइम का हैंड रेज रह गया होगा। ओके कोई बात नहीं। खुश अंचलिया का आया, रेडमी का पूछ रहा है डब्ल्यू एक्स पास डेल्टा यू। हाँ बेटा, जब भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती हो, सिस्टम में जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती हो तो हर बार कर सकते हो। डब्ल्यू इंटरनल का मतलब यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चा। एक खास वैल्यू आएगी बच्चा, ठीक से बनाओ, वैल्यू निकालो। नरेश का भी आया आंसर।
मोहित का भी आया आंसर। चलो देखो बच्चा मैं करता हूं। देखो बेटा जैसे हम लोग डिराइव किए थे ना बेटा वैसे ही करेंगे, है ना। तो देख बेटा इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए और ये है बी। तो बेटा यहां से जाके यहां तक जाओगे तो क्या लिखोगे बोलो? लिखोगे बेटा वी ए, है ना, माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, हो गया बेटा वी बी, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आई आर माइनस प्लस एल डी आई बाई डी टी, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो हमारा इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन है बेटा। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, क्या लिख दोगे बोलो? तो फॉर ग्राफ ये हो जाएगा बेटा y बराबर m स्लोप इंटू एक्स टी प्लस सी हो गया बेटा 10, है ना। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 10 माइनस टी। अब इसको यहां पुट कर ले बेटा। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा v होगा बेटा, है ना, क्या कर देंगे हम लोग? va माइनस vb कर लेंगे बेटा। तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आई आर, आई हमारा कितना बेटा? तो आई हमें 10 माइनस टी इंटू कितना बेटा? ये 10 और प्लस एल हो गया बेटा 10 और डी आई बाई टी हो गया बेटा -1। तो कितना हो गया देखो? तो 10 इंटू 10 हो गया बेटा 100, 100 माइनस 10 हो गया बेटा ये 90। तो 90 माइनस 10 टी, बोलो बेटा 90 माइनस 10 टी, है ना बेटा। अब सोचो अगर हमने डी क्यू चार्ज वहां शिफ्ट किया, इसका मतलब हमको डी डब्ल्यू कितना करना पड़ेगा? तो कहोगे ना डी क्यू इंटू वी, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया बेटा आई डी टी और ये हो गया बेटा 90 माइनस 10 टी, है ना बच्चा। तो कितना हो गया आई डी टी? देखो आई हमारा कितना, ये हो गया बेटा 10 माइनस टी, 10 माइनस टी इंटू 90 माइनस 10 टी इंटू डी टी। तो वर्डन क्या हो जाएगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन 9 बाहर निकाल लो तो क्या बचा बेटा? 10 माइनस 90, देखो 90, ये हो गया बेटा 90 माइनस ये हो जाएगा 1 और ये 9, तो माइनस हो जाएगा बेटा 10 टी और माइनस प्लस ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर और डी टी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके बेटा 10 सेकेंड, है ना। 0 से लेके हमारा हो जाएगा बेटा ये 10 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 9 ऑफ, ये कितना होगा 90 इंटू टी, तो ये हो गया बेटा 900 माइनस ऑफ 10 टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा 50, तो 90 इंटू 50 ये हो गया बेटा 500, फिर हो गया प्लस 10 का क्यूब बाई 3, 10 का क्यूब बाई 3 कितना होना चाहिए जी? 1000 बाई 3, ये हो जाएगा बेटा 1000 बाई 3, है ना। तो कितना हो गया देखो? ये हो गया बेटा 8100, रुको ये हो गया हमारा 400, है ना बेटा। 400 इंटू 9 ये हो गया 3600, 3600 ये हो गया और प्लस 3600 प्लस ये हो जाएगा 3000, इसका मतलब 6600 जूल होगा बेटा ये, ठीक है। हाँ 10 कॉमन आएगा, ओ सॉरी सही बोला, माय मिस्टेक, ये 10 कॉमन आएगा बच्चा, 10 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 9000, 4000 प्लस 10,000 बटा 3 तो 22,000 बटा 3, ये हो जाएगा हमारा 22,000, 22 बाई 3 किलो जूल, ठीक है बच्चा। इतना वर्क करना पड़ेगा। वी ए माइनस वी बी, अरे बेटा यहां देखो वी ए माइनस
इसमें क्रॉस किया तो माइनस आई आर, इसमें क्रॉस किया तो माइनस एल डी आई बाई टी बराबर वीबी। ठीक है बच्चा, डी डब्ल्यू। अरे बेटा इन सब में तुम्हें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? तू एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कर और एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज कर, ये दोनों रिवाइज कर बच्चा तुम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करो। लेक्चर दिया हुआ है, वीडियो लेक्चर देख लो उसमें से, यूट्यूब में से। अमितेश बोलो। सर ऐसा नहीं कर सकते कि एनर्जी इक्वल टू डेल्टा यू इंडक्टर प्लस हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस? डेल्टा यू इंडक्टर ड्यू टू हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस। यस सर। हाँ कर सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ये भी समझ लो बात को, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, है ना, ठीक है, और इस वाले में दिक्कत क्या होगी कि ये उल्टा देगा ईएमएफ। यस सर। नेट पोटेंशियल डिफरेंस घट भी जाएगा ना बेटा, बताओ कहीं कहीं। यस सर। अगर तुम सिंपल ऐड कर दिए तो हमेशा ऐड ही ना कर दिए, जबकि ये घट भी सकता है ना। यस सर। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस, सीट निकालो। टेन इंटू माइनस वन क्यों किया? अरे बेटा डी आई अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कराएगा माइनस वन। कनीस को बोलना है कुछ, बोलो कनीस। सर अगर हम हीट के फॉर्मूले में आई को यूज करें तो इंटीग्रेशन फॉर्मूले में आई, सर जैसे वो जो तरीका है ना, मतलब इंडक्टेंस के एनर्जी प्लस हीट का फॉर्मूला लगाकर, तो सर उसके अंदर इंडक्टर का एनर्जी प्लस हीट का वो रेजिस्टेंस के अंदर जो फॉर्मूला जनरेट होगा। यस सर। हाँ तो देख देख इंडक्टर की एनर्जी घट रही है, ध्यान देना इस बात पे। फिर तुम इंडक्टर की एनर्जी घट रही है, इस बात पे ध्यान देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर डेल्टा ई तो इंडक्टर का निकल जाएगा ना आई से, और जो हीट निकल होगा जाएगा। उसको, और सर जो हीट होगा उसको अपन लिख देंगे इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। अरे बेटा वही है, वो अलग, ये बात समझ, वो अलग तुम बोल रहे हो बेटा, अलग नहीं है। जैसे मान लो इसको अगर आई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो चीज वही ना आ जाएगी बच्चा इंटीग्रेट करने, बताओ, है ना। आंसर तो अलग आ रहा है। आंसर कैसे आएगा बच्चा, हो ही नहीं सकता। अच्छे चेक करो, बस मैं यहाँ ध्यान देना स्लोप वगैरह सही पुट किए हो कि नहीं पुट किए हो। सर हीट का फॉर्मूला यही होता है ना, आई स्क्वायर आर डी टी। डी टी इंटीग्रेशन। सर यहाँ पर आई आर आ रहा है और यहाँ पर आई आर स्क्वायर आई स्क्वायर आ रहा है। आई कितना पुट किया तुमने? सर आई को मैंने टी की टर्म में लिख दिया, 10 माइनस टी। ए लिखा ना? यस सर। उसको इंटीग्रेट किया? यस सर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? उसे कितना तुम्हारा आंसर आ रहा है हीट वाला, रेजिस्टेंस वाला? 10,000/3। हाँ देखो भाई यहाँ 10/3 आ गया। अब बोलो सर, लेकिन फिर ये अच्छा ये तुम्हारा आ रहा होगा 500, नहीं माइनस 500। यस सर, यस सर, माइनस 500, माइनस 500 आ रहा होगा, है ना इससे। तो मेरा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? देखो तो चीज तो वही होना चाहिए, डी आई से अगर आई डी टी रख के इंटीग्रेट करें इसको, आई आर रख करके यहाँ आई से इंटीग्रेट किए, तो रिजल्ट सेम ही होना चाहिए ना बच्चा, अलग तो नहीं आना चाहिए। एक मिनट को देख लूं, मैं भी एक बार चेक कर लूं वापस। यस सर। बी ए हो गया हमारा बी ए माइनस बीबी, बी ए माइनस बीबी लिख दिया मैंने आई आर, आई आर हो गया 10 माइनस टी डी टी, और ये हो गया हमारा 10, है ना। फिर मैंने क्या किया, अगर मैं इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट करता या साथ में इंटीग्रेट करूं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, बोलो। ए प्लस बी को मैं अलग अलग इंटीग्रेट करूं या एक साथ इंटीग्रेट करूं, तो फर्क पड़ना चाहिए क्या? सर मैं आपको बेटा, यस सर, अगर मान लो दो फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर हम x और x स्क्वायर को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड करें और या एक साथ ऐड कर दें, इससे फर्क पड़ता है क्या इंटीग्रेशन में? नो सर। तो आखिर चीज तो वही ना हुआ है भी, आई आर को और एल डी आई बाई टी को अलग अलग इंटीग्रेट करें या एक साथ इंटीग्रेट करें, रिजल्ट तो सेम ही होना चाहिए। तुम्हारा पर आंसर अलग क्यों आ रहा है फिर? सर मैं आपको एक बार मेरा पूरा फॉर्मूला बताता हूँ। मेरा जो एनर्जी आया है वो L I स्क्वायर बाय 2
प्लस इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। और फिर एल आई स्क्वायर बाई 2 में क्या पुट किया? सर वही करंट आंसर आया उसमें नेगेटिव आया होगा ना? -500 आ रहा है। माइनस 500 ये आया -500 और ये कितना आया था? सर ये 10,000/3 आ रहा है। हीट वाला फॉर्मूला आया 10,000/3 यस सर। और वो आया तुम्हारा -500 हाफ एल आई स्क्वायर, तो उतना ही आएगा। सही बात। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? होना तो नहीं चाहिए। मेरा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? देखो तो सब लोग, मेरा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? जी यहाँ मिस्टेक है क्या लग रहा है मुझे? देखो ये हुआ हमारा 10 - t और 10 बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 9 - t, है ना बेटा? यहाँ कहें तो 10 t हो गया और ये हमारा -t हो गया, -90। ठीक है। अब यहाँ अच्छा ये तो गड़बड़ है, -10t प्लस t स्क्वायर, तो 19 हो जाएगा। ये 19 हो जाएगा बच्चा। तुम्हारा सही है, हमारा भी सही है, हम दोनों का सही है, बस हमने गलत कर दिया कैलकुलेशन। ठीक है बच्चा? ओके सर, मेरा गलत था आंसर। 19 होगा बच्चा यहाँ पे। ठीक है। हाँ बेटा ठीक कर लिया मैंने। अब चलो होमवर्क डिस्कस बेटा। होमवर्क में दिया तुमको था मैंने, पीबी स्टार को दिया था मैंने एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 से लेके 10 निकालो ईएमएफ की सीट। निकालो बच्चा। चलो होमवर्क पहले मत मांगा कर बच्चा, जब तक डिस्कस ना हो जाए होमवर्क नहीं मांगा कर। कोई एक आध बच्चे क्या किया, ग्रुप पे पोस्ट कर दिया करो जो भी होमवर्क हुआ करे, नहीं तो बाकी बच्चे टेंशन लेते रहते हैं इस बात का ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ ईएमआई 1 2 3 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 था ना कि पार्ट 1 था? पार्ट 2 था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 दिया था मैंने 1 से 10 ईएमआई का। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 से 10। हाँ चलो निकालो, बोलो बेटा। फर्स्ट सेकंड हो गया, असद को पूछना है फर्स्ट। देखो बच्चा असद, अच्छा असद एक बार बता यार, तू टेक्निकल आदमी है असद, हो असद? असद हो या नहीं हो? हो। दो बच्चा है असद। असद? यस सर। हाँ बच्चा, अच्छा ये बता, हम लोग मोबाइल से कंप्यूटर पे वेस्ट वीडियो ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली? सर लाइव। हाँ लाइव, ऑब्वियस ही बात है, मतलब जूम में यूज करना है। जैसे मान ले कैमरा की जो क्वालिटी है ये तो 48 मेगापिक्सल मान लो अगर है, यस सर। है ना? तो अगर मैं पूरी क्वालिटी ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो नहीं आता, ऐसा क्यों? नहीं सर, सर पूरी नहीं हो पाएगी। पूरी नहीं हो पा रही ना? नहीं सर, जैसे मतलब वो हम रूट करते हैं ना इंटरनेट के थ्रू, तो सर वो उसके हिसाब से रिड्यूस कर देता है। तो सर क्योंकि इंडिया में स्पीड नहीं है ना इंटरनेट की उतनी, नहीं, जैसे मान लो अगर हाँ। कंप्यूटर को अगर मैं मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट बिना इंटरनेट से करता हूँ कनेक्ट, मान डायरेक्ट इससे करूँ, मैं क्या बोलते हैं, वाईफाई से। यस सर। अच्छा हाँ, बात तो वही ना होगी अल्टीमेटली, कॉमन राउटर पे जा रहा है वो तो कॉमन राउटर पे जा रहा है तो राउट होके आता है ना। हाँ, डायरेक्ट करने का, अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं, केबल के थ्रू करता हूँ बेटा, तब भी नहीं आती है। सर केबल के बारे में तो मुझे पता नहीं। जैसे कि ऐप है ड्रॉइड कैम, सर ड्रॉइड कैम एक ऐप, हाँ उसमें केबल से भी होता है और उससे भी होता है। सर उसमें कुछ रेजोल्यूशन की सेटिंग है क्या?
नहीं आती ना, वही दिक्कत है। नहीं आती। अच्छा अच्छा, गैलेक्सी बता रहा है HDMI केबल से होगा, गैलेक्सी हाँ सर, बताना चाहता है कुछ। HDMI पे अच्छी क्वालिटी आती है वैसे तो। इससे पूछता हूँ, गैलेक्सी से पूछता हूँ। हाँ गैलेक्सी तुम बताओ क्या बता रहे थे? सर HDMI केवल वीडियो ट्रांसफरिंग पर्पस के लिए बनी होती है सर, तो सर उनसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। HDMI केबल को जोड़ दूं मोबाइल से, यही ना? म्यूट कर लिया, फिर से बताता नहीं पूरी बात। हाँ गैलेक्सी सर एक बार रिपीट कर दीजिए कुछ, सर आपकी वॉइस कट गई थी। मैंने कहा बेटा कि तुम कभी ट्राई किए हो क्या इससे, HDMI से? सर ट्राई तो नहीं किया, लेकिन सर HDMI का सर पर्पस यही होता है सर, डायरेक्ट। HDMI की मतलब कि मोबाइल के पोर्ट में कैसे आएगा वो? सर वो सर एक साइड सर कंप्यूटर में HDMI पोर्ट होता है सर, मोबाइल में सर वही वाला पोर्ट होता है जो नॉर्मल होता है, टाइप सी आई वो वाला। अरे नहीं रे, इसमें टाइप सी वाला चार्जर आएगा। सर टाइप सी की तो सर मुश्किलें मिलनी फिर वो। सर मेन तो अच्छा नरेश को दिखाना चाह रहा है मुझे, नरेश को देखता हूँ, नरेश को दिखाना चाह रहा है। हाँ नरेश बोलो। सर ये वीडियो क्वालिटी देखो सर कैसी है। ये देखता हूँ, झकास है तो यार, है ना सर बढ़िया। कैसे लाया तुम? हाँ कैसे लाया तू ये सर एक और ऐप है सर, जैसे ड्रॉइड का होती है ना सर, हाँ। वैसे ये इरुइन है सर, IRUIN। उससे सर IRUIN, ठीक है। पेड ऐप है क्या, फ्री ऐप है? फ्री है सर, फ्री सर। फोन में आप ये सर फोन में ऐप इंस्टॉल कर लेना सर, और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा सर iruin.com से। हाँ और उस पे सर सीधा ही आपको पहले फोन और उसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, और सर सीधा ही हो जाएगा, अपने आप कनेक्ट कर देगा। तो ड्रॉइड का भी तो वही कर रहा है सेम काम। वीडियो क्वालिटी देखो सर इसकी, ये तो अच्छी दिख रही है, जब भी तो बढ़िया दिख रही है एकदम साफ। हाँ सर ये ड्रॉइड कैम से बढ़िया है सर। चलो ट्राई करता हूँ। तुम दोनों ट्राई किए हो, तुम दोनों कंपेयर किए हो? यस सर, मैं पहले ड्रॉइड कैम यूज करता था, अब मैंने ये यूज किया है। अच्छा इसमें केबल से भी होता है कनेक्ट क्या? यस सर, केबल से भी होता है। IRUIN, ठीक है चलो Yes, ट्राई sir. करूंगा इसको। थैंक यू बच्चा। वेलकम। चलो क्वेश्चन पे आए, भटक गए थोड़ा सा हम लोग, सॉरी फॉर दैट। पर नेट बहुत ज्यादा चाहिए लिख रहा है कौन? ध्रुव जोशी। नेट तो है, नेट में स्पीड तो ठीक है बच्चा। चलो देखो देखो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल देखा जाए बेटा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट कहता है ए प्लेन इज स्पाइरल विथ ए ग्रेट नंबर n of the turns wound tightly to one another is located in a uniform magnetic field perpendicular to the spiral plane। ठीक है बच्चा, कहता है प्लेन स्पाइरल है, प्लेन स्पाइरल है बेटा, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, बहुत टाइटली बांधा हुआ है, ठीक है बच्चा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। आउटसाइड रेडियस हमारा है बेटा a और इनर रेडियस है 0। मैग्नेटिक इंडक्शन वेरीज विद टाइम, B इक्वल टू B0 sin ओमेगा t, है ना बच्चा। कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ EMF क्या होगा। देखते बच्चा पहला सवाल में, देख बेटा ऐसा हमारा है स्पाइरल, है ना बच्चा, इसका जो आउटसाइड रेडियस है बेटा, ये हमारा आउटसाइड रेडियस A है, ठीक है बच्चा। तो अब देखो बच्चा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट्री मान लेंगे बच्चा, इसमें हम लोग एलिमेंट्री मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे बेटा एलिमेंट्री, और कहेंगे R रेडियस पे dr मान ले बेटा थिकनेस, है ना। तो देख बेटा R पे अगर हमने dr मान लिया बेटा थिकनेस, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चा इस dr थिकनेस वाले से अगर कहा जाए नंबर ऑफ टर्न्स इन dx इन dr, क्या हो जाएगा बेटा dn, है ना। तो देख बच्चा टोटल नंबर ऑफ टर्न हमारा कितना था, कैपिटल N, है ना बच्चा। तो कैपिटल N टर्न्स हैं बेटा कितने रेडियस में, A रेडियस में, तो थिकनेस इसका dr में इतने हो जाएंगे बेटा टर्न्स, है ना।
तो अब देख बेटा, इस वाले से अगर मैं बोलूं d5 फ्लक्स, तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड A इंटू एरिया हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न dn। तो B हमारा दिया हुआ है बेटा, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा, और एरिया हमारा है बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया n बाई ए इंटू डी आर। तो देख बेटा, यहां से निकल गया बी नॉट पाई एन, बी नॉट पाई एन बाई ए इंटू बेटा साइन ओमेगा टी, है ना, इंटू आर स्क्वायर डी आर, है ना बच्चा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा फ्लक्स निकालने के लिए। तो देख बेटा, बच्चे थोड़ा यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं ये देख करके कि यहाँ टाइम का फंक्शन है बच्चा, टाइम का फंक्शन है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कैसे निकालें, है ना बेटा, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कैसे निकालें। लेकिन बात बिल्कुल सही है बेटा, हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जो इंटीग्रेट करेंगे बेटा वो आर के फंक्शन में करेंगे। अगर इंटीग्रेट करेंगे बेटा इसको हम आर के फंक्शन में, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा बेटा हमारा बी नॉट पाई एन बाई ए, और ये टर्म बेटा साइन ओमेगा टी बाहर निकल जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना कि तुमने टाइम के रेस्पेक्ट में किया है सॉरी आर के रेस्पेक्ट में किया है इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। तो टाइम इस आर के लिए होगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा बेटा बी नॉट पाई एन बाई ए, ये हो गया बेटा साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ए क्यू बाई 3, ठीक है बच्चा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा हमारा डी फाइव बाई टी का मॉड, इसका मतलब हो गया बेटा बी नॉट पाई एन ए स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना बच्चा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है बेटा, ई का मैक्सिमम वैल्यू लिखा है ना इसमें, हाँ, तो ई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये हो जाएगा बी नॉट पाई एन ए स्क्वायर ओमेगा बाई 3, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे पूछो 5 नंबर तक। 4 नंबर पूछना है अमितेश को, और 3 नंबर पूछना है कुश को, और 2 नंबर पूछना है रेजोनाइट को। सब पूछ लिया रे, देखो बच्चा 2 नंबर में 2 नंबर सवाल कहता है बेटा, 2 नंबर सवाल कहता है कि इन द फिगर CDEF is a fixed conducting smooth frame in a vertical plane. A conducting uniform rod GH of mass 1 gram move vertically and smoothly without losing contact with the frame. GH always remains horizontal. GH हमेशा horizontal रहेगा बच्चा. Its velocity u equal to 1 meter per second upward and released. Taking the acceleration due to gravity as g, assuming that no resistance is present other than r. Time taken to reach the highest point is equal to कितने समय बेटा highest point पे पहुंच जाएगा, है ना बच्चा। तो देखो when its velocity, जब इसकी वेलोसिटी बेटा v होगी, है ना बेटा, उस समय इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा, तो BVL बाई आर। तो इसमें बेटा करंट कितना हो जाएगा, तो BVL बाई आर, है ना बच्चा। तो हमारा इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, तो लगेगा ILB। तो ये हो गया बेटा B स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर इंटू वी, है ना बेटा। लेंज लॉ के मुताबिक बेटा इस पे अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो लेंज लॉ के मुताबिक ये फोर्स नीचे होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है बेटा। तो एक्सीलरेशन ए जो मैंने लिखा वो नेगेटिव हो जाएगा बेटा। इसका मतलब माइनस एम ए इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम इंटू वी माइनस एम जी। इसका मतलब एक्सीलरेशन जो होगा बच्चा, एक मिनट, एक्सीलरेशन ए जो हमारा हो जाएगा, एम कैसे कर दिया मैंने, आर था ना ये, देख बच्चा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, है ना बेटा, इंटू वी माइनस जी। ठीक है बेटा। अब देखो इस ए को लिख देंगे हम लोग, टाइम पूछा ना बेटा, इसको लिख दे क्या
dv अपॉन dt, है ना बच्चा। अब इसको लिख ले dv डिवाइड बाई b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई mr प्लस g इज इक्वल टू dt माइनस में इंटीग्रेशन। ये हो गया बेटा हमारा क्या, 0 से नहीं v से, u से हो गया बेटा 0 और ये हो गया 0 से t, तो t निकल जाएगा बेटा इसमें। अब आगे चलो, आगे देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 कहता है बेटा two parallel verticals rods AB and CD are separated by 1 meter। ठीक है बच्चा, रेजिस्टेंस R1 R2, ओरिएंटल बार है मास 0.2 किलोग्राम का, जो देखो बच्चा, तो ये हमारा दो रेजिस्टेंस है बेटा R1 R2, इसे हम 0.6 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड आया। ऑब्जर्व दैट व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज अटेन्ड, द पावर डिसिपेटेड इज R1 R2 are 0.76 watt and 1.2 watt 1.2 watt। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ L is x मीटर पर सेकेंड एंड R1 is y मीटर ओम। तो R2 हमारा कितना सिंपल है बेटा, ये तो थर्मल पावर से इसमें करंट निकाल ले बच्चा, और जब टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, है ना, ठीक है, तो क्या नेट फोर्स 0 कर देना बेटा, खुद से कर लो। हाँ लेंज लॉ से निकाल सकते हैं बच्चा। चलो देखो 4 नंबर, देखो 4 नंबर में, 4 नंबर देखो बच्चा, 3 नंबर खुद से करना, अच्छे से करो, कर लोगे। पावर से पहले करंट निकालो, उसके बाद सोचो आगे। 2 पैरेलल लॉन्ग स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स सेपरेटेड बाय a distance L equal to 10 centimeter are connected by a movable conducting connector of mass 4 milligram है। The terminals of the rails are connected by resistor R2 ohm or capacitor 1 microfarad। A uniform magnetic field 20 Tesla perpendicular to plane is switched on। The connector is dragged by a constant force F equal to 10 Newton। अतः फोर्स हमारा है बेटा कांस्टेंट, स्पीड ऑफ कनेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। ठीक है बच्चा, देखो अभी हमारे कंडीशन में इधर आएगी बेटा वेलोसिटी, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे बनेगा फोर्स। इसका मतलब बेटा ये बैटरी ऐसे बन जाएगा, इधर लग जाएगा बेटा कैपेसिटर और इधर लग जाएगा हमारा रजिस्टर, है ना बच्चा। इसका जो आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है कितना हमारा, ये कहाँ लिखा था, अच्छा कांस्टेंट फोर्स है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चा। चल देखो, तो मान लो वेलोसिटी v होगी, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा BVL। तो देख बेटा इसमें करंट ऐसे आएगा और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आएगा करंट, है ना बच्चा। तो इसमें I कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा बेटा E/R। तो कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा हमारा BL/R इंटू V, है ना बच्चा। और इस पे कितना बोलेगा बेटा, इस पे बोलेगा चार्ज Q आएगा, हो जाएगा बेटा CE, तो CBLA। इसका मतलब बेटा इसमें जो करंट होगा I2 वो कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा dQ/dt V ना बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा CBL इंटू वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। अब इस रोड का एबीडी बनाओ, कहोगे बेटा तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ I2 यहाँ करंट हमारा होना चाहिए बेटा I, है ना, यहाँ करंट होना चाहिए हमारा I, ऐसे हो जाएगा बेटा I। तो क्या लिख दोगे, इधर हमारा लगेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या लिखोगे F माइनस मैग्नेटिक फोर्स
इक्वल टू एम ए। इसका मतलब बेटा एम ए इक्वल टू, ये हो गया एफ हमारा 10 न्यूटन माइनस एफ मैग्नेटिक, ये होगा बेटा आई एल बी, ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस आई। आई हमारा कितना बेटा, तो आई वन प्लस आई टू इंटू एल इंटू बी, ये हो गया बेटा एम। इसको लिख दो डीवी अपॉन डी टी, है ना बेटा, इज इक्वल, रुको 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 रुको, इसको लिखो बेटा एम ए, है ना, इज इक्वल टू ये 10 माइनस, देख बच्चा आई वन प्लस आई टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा सी बी एल ए प्लस आई टू हमारा बेटा बी एल बाई आर इंटू बी, इंटू हो गया बेटा ये एल इंटू बी, समझा। अब इस इक्वेशन से सॉल्व करके तुम ए निकालो और ए को लिखो फिर डीवी अपॉन डी टी और फिर उसको बेटा इंटीग्रेट करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, आगे चलो। सात नंबर पूछना है मितेश को, 5 क्वेश्चन की अप्रोच पूछना है असद को। देखो बेटा 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर 5, निकल जा। फाइव कहता है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट आई नॉट, है ना बच्चा, एट डिस्टेंस ए एंड बी इक्वल टू 3a फ्रॉम द टू अदर वायर्स, ठीक है, पैरेलल टू फॉर्मर वन विच आर इंटरकनेक्टेड बाय ए रेजिस्टेंस आर। ठीक, अब कहता है the connector slides without friction along the wire with a constant velocity v, assuming that resistance of the wire। देख बच्चा क्या करे इसमें, इसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए तुमको वायर दिया है बेटा, 5 नंबर में मैग्नेटिक फील्ड के लिए वायर दिया है ना। तो करना तुमको ये 5 नंबर में बेटा कि इस वायर की वजह से, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस वाले में जब डिस्टेंस मान ले बेटा ये x है तो इसकी वेलोसिटी लिखोगे ना dx अपॉन dt, बोल बच्चा, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस तुमको पता है, ये भी पता है डिस्टेंस, इस वाले से पहले तुम फ्लक्स निकाल लो। कैसे लिखोगे, मान लेना r डिस्टेंस पे dr का बेटा एलिमेंट्री है ना, इससे तुम फ्लक्स निकाल लेना बेटा, और फ्लक्स निकाल करके ठीक है टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना, क्योंकि फ्लक्स वेरी करेगा ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो करंट ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा तो करंट भी निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो अब आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे डिस्कस। आगे दे दे रहा हूं बेटा होमवर्क, आगे का होमवर्क में दे दे रहा हूं। पहले बताओ मुझे एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में कुछ दिया है मैंने क्या बेटा काम, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में कुछ किए हैं क्या हम लोग, नहीं किया है ना, ठीक है। तो देखो बच्चे होमवर्क में आगे, होमवर्क में आगे तुम्हारा ये है कि एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 5 से लेके 10 ये करना है हम लोग को डिस्कस, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में इसमें करना है 1 से लेके 10 तक। ठीक है बच्चा, और डीपीपी जो तुमने किया था पहले 22 नंबर ये कर लोगे 23 नंबर। ठीक है बच्चा, ईएमआई में करोगे एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 5 से 10 है ना बेटा, और 2 पार्ट 3 में करोगे 1 से 10। ठीक है बच्चा, डीपीपी 23। और देख बच्चा कल करेंगे डिस्कशन, क्या हम लोग को याद है ना, कल क्या करना है डिस्कस, एक्सरसाइज 3 ऑफ ईएमएफ। ठीक है, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग को नहीं ना, क्या सर, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ना, अभी तक तो नहीं है सर, पर सर कह रहे थे डीएस सर लेने के लिए, अभी तक बताया नहीं सर उन्होंने। अभी तक बताया नहीं, तो हम लोग 10 बजे से कर लें अपना, पूछ लो सर सबको, 10 बजे से कर लेते हैं, सही रहेगा बेटा, 10 से 12 करे खत्म कर लेंगे। यस सर, तुमको बता देना या 10 बजे से पहले ले लें वो, या 10 बजे के बाद ले लें वो, यस सर, है ना, या फिर वो शाम में कर लें।
ठीक है, 10 बजे करेंगे बेटा। ओके बाय। सर ये नाम देख लेना सर, एक बार लिंक भेज रहा हूँ मैं। हाँ देख लिया मैंने, भेज दिया तुमने, मैं इसको ओपन भी कर लिया। चलो बच्चों, थैंक यू, पढ़ाई करो बच्चा।